हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका बायोलॉजी प्रैक्टिस में। हमारी डिजीज़ की जो सीरीज़ चल रही है उसमें अपन आज नेक्स्ट डिजीज़ लेंगे, पोलियो। आपको पता है पोलियो डिजीज़ वायरस से होती है। एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जितनी भी डिजीज़ हमने कराई हैं वो सारी NCERT की बुक से हैं, 11th-12th की, और आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली नीट एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, जितनी बातें मैंने एडिशनली इसमें स्लाइड में दे रखी हैं आपको, वो सारी आपको ध्यान रखनी है। एडिशनल जो मैं ऐड करता हूँ वो याद रहती हैं, बहुत अच्छी बात है। उनकी हेल्प मिल जाएगी आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में, राइट। तो ध्यान रखिएगा। बट जितनी बातें आपके पॉइंट्स में लिखी हुई हैं वो सारी आपकी बुक से ली गई हैं, तो क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो डिजीज़ हम देख रहे थे, पहली हमारे पास पोलियो डिजीज़ की बात कर रहे थे। किससे होती है? वायरस से होती है। वायरस का नाम क्या है? पोलियो वायरस। पोलियो वायरस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन सॉल्क, हाँ। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो ट्रांसमिशन होता है कैसे होता है? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदे खाना और पानी से क्या होता है? इसका ट्रांसमिशन होता है। जो सिम्टम्स आता है, तो मेनली हमें पता है कि किसी को पोलियो होता है, दिमाग में तुरंत इमेज बनती है कि उसके पैर, उसके जॉइंट्स, है ना, उसका स्केलेटल सिस्टम गड़बड़ है कहीं ना कहीं। ध्यान रखिएगा, जॉइंट्स को मेनली क्या करता है? ये वीक करता है, पेन होता है, फैटिग और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी, वैक्सीन हमारे पास कौन सी है? IPV। IPV वैक्सीन का नाम है, और इसका फुल फॉर्म बहुत इजी है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो ऑप्शन में अगर IPV आपको दिख जाता है तो ये क्या हो जाएगा? पोलियो की वैक्सीन, जो किसने खोजी थी? डॉक्टर सॉल्क ने। नेक्स्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं, अस्थमा। हमें पता है ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। क्लियरली मेंशन है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वेलाई, ये सारे पार्ट किसके हैं? लंग्स के पार्ट हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये ब्रीदिंग में क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, होता कैसे है? एयरबॉर्न डिजीज़ है, एयरबॉर्न है। कैसी है? एयर में कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल होते हैं, या हम कई बार कहते हैं पॉलन एलर्जी हो जाती है। जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन एलर्जी हो जाती है, वो भी क्या कॉज करती है? अस्थमा और ब्रोंकाइटिस कॉज करती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें कि क्या प्रॉब्लम होगी? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, वीजिंग, ब्रीदिंग थ्रू माउथ, ये इसके सिम्टम्स हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा, पहली और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें होता क्या है? इसमें भी, ये भी एक प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसमें जो लंग्स का एक पार्ट है एल्वेलाई, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है क्या? डैमेज होता है क्या? एल्वेली की वॉल, एल्वेलर वॉल, एल्वेली की जो वॉल है वो श्रिंक कर जाती है, सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी, ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि एल्वेलाई का फंक्शन क्या होता है फ्रेंड? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या रीज़न इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट है? क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। एनी टाइप ऑफ स्मोकिंग है, बट सिगरेट स्मोकिंग इसका मेन रीज़न है। सिम्टम्स क्या होंगे देख लीजिएगा, कफ हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब आपकी जो ब्रीद है, कहते हैं ना डीप ब्रीद लो, लंबी सांस लेना और छोड़ना, वो आपकी ब्रीथ शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, आप डीप ब्रीथ नहीं ले पाएंगे। ये इसके क्या हो जाएंगे? सिम्टम्स हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलरा डिजीज़। कॉलरा डिजीज़ की बात करें तो पहली बात ये कैसी है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। कैसी है ये? बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? विब्रियो कॉलराई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है विब्रियो कॉलराई। ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है? कॉलरा में एब्डोमेन में पेन होगा, नोज़िया, डायरिया, वॉमिटिंग फीलिंग होगी, और डिहाइड्रेशन। ये इसके क्या हो जाते हैं? सिम्टम्स। नाम ध्यान रखिएगा, पहली चीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ है, नाम है बैक्टीरिया का वायरल, विब्रियो कॉलराई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए अपन अगर बॉइल्ड वाटर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा इससे क्या होगा? हम बच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ कौन सी है? टिटेनस। लास्ट क्लास में बात हुई थी, जहाँ पर हमने बात की थी, आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में,
DPT वैक्सीन की बात की थी, यहाँ पर हमने पर्ट्यूसिस पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस, तो इसकी वैक्सीन तो सर क्लियर हो गई, क्या है वो, टिटेनस। इसको कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया किससे डिजीज़ होती है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसको क्या करता है, कॉज करता है, ठीक है। ये तो इम्पॉर्टेंट बात हो गई हमारी टिटनेस के बारे में। सिम्टम्स क्या होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन जॉ एंड नेक पर्टिकुलरली। अब जॉ आया है, यहाँ से हमें पता है इस डिजीज़ का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं लॉक जॉ। क्या बोलते हैं इसको, लॉक जॉ। ये इसका अदर नेम, कॉमन नेम है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछता है किस डिजीज़ की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछता है लॉक जॉ डिजीज़ किस बैक्टीरिया से होती है, आपको बताना होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ध्यान रखिएगा, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। किसको करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्रेव डिजीज़। फ्रेंड यहाँ पर NCERT पेज सेकेंड और ये डिटेल आपको दे रखा है, इससे आप एक्सेस कर सकते हैं, आपकी बुक में जाकर आप देख सकते हैं उसके बारे में, और उसके आसपास की चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ग्रेव डिजीज़ की बात कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। कैसी है ये, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं बहुत सारे डिजीज़ के बारे में, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है जो अपनी ही सेल को क्या करती है, डैमेज करती है। दैट मीन्स ऑटो इम्यून डिजीज़ में सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में डिफरेंस करने में क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होती है। वो अपनी ही सेल को क्या करती है, डैमेज कर लेती है। इसी का अदर नेम है, इसको बोलते हैं क्या, टॉक्सिक डिफ्यूज़ ग्वाइटर। ग्रेव डिजीज़ को ही क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का ग्वाइटर ही है। क्या है ये, ग्वाइटर ही है। क्या बोलते हैं इसको, टॉक्सिक डिफ्यूज़ ग्वाइटर। ध्यान रखिएगा, टॉक्सिक डिफ्यूज़ ग्वाइटर। चलिए ये तो बात हो गई हमारी किसकी, टॉक्सिक डिफ्यूज़ ग्वाइटर की। ऑल्सो कॉल्ड, एक नाम और दिया हुआ है आपके पास, क्या दिया हुआ है, एक्सोप्थैलेमिक ग्वाइटर। किससे होता है, हाइपरथायराइडिज्म, मतलब थायराइड ग्लैंड की हाई एक्टिविटी से ये क्या होता है, ग्रेव डिजीज़ होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, डिजीज़ हमारे पास है गोनोरिया। गोनोरिया सबको पता है ये क्या है सर, ये एक प्रकार की STD है। क्या है ये, STD है। एक क्वेश्चन सीधे यही बनता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ STD। STD क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये लिखा हुआ है आपका, देख लीजिए सेकेंड पॉइंट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। कौन कॉज करता है, ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, नेसेरिया गोनोरियाई, ये नाम लिखा हुआ है। आप ध्यान रखेंगे, इसका नहीं भी ध्यान रखें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि STD का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो पेन होता है, यूरिनेशन में पेन होता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है पेनिस और वेजिना में। दैट मीन्स कई बार मिसकंसेप्शन हो जाता है कि गोनोरिया एक फीमेल डिजीज़ है। नहीं जी, हम ये इस बात को सही करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, पेनिस और वेजिना दोनों मेल और फीमेल प्राइवेट पार्ट की बात कर रहा है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि गोनोरिया मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डिजीज़ है, देख लेते हैं, सिफिलिस। सिफिलिस की बात कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार की STD है। क्या है, ये भी एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। इसको कॉज कौन करता है, बैक्टीरिया का नाम क्या दिया है हमारे पास, ट्रेपोनेमा पैलिड्रन। ट्रेपेनोमा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया एक बार, नीट में नहीं किसी अदर एग्ज़ाम में पूछा गया है, ट्रेपेनोमा पैलिड्रन। इसमें क्या होता है, यहाँ भी पेनफुल सोर और जेनाइटल्स, रेक्टम एंड माउथ, यहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। मेनली ध्यान रखिएगा, मदर से जो अनबॉर्न बेबी है, जिस बेबी जो भी बर्थ नहीं हुआ जिस बेबी का, उस बेबी में ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट डिजीज़ की बात करें। ये आ गया हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम एक बात कर चुके थे पहले, एक हमारे पास नेक्स्ट आ गया है डाउन सिंड्रोम। इसी को बोलते हैं 21st ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं, इसका अदर नेम क्या है, 21st
21st ट्राइसोमी, इसको बोलते हैं 21st ट्राइसोमी। चलिए, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये कहाँ होगा, 23rd पेयर जो क्रोमोसोम का है, सॉरी 21st पेयर है जो, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम ऑन 21st नंबर, डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, इसलिए इन्हीं के नाम पर बोलते हैं क्या, इसको डाउन सिंड्रोम। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, लैंगडन डाउन की बात हो गई, डाउन सिंड्रोम की बात हो गई, जिसको हम एक और नाम देते हैं क्या, मैंगोलियन इडियोसी। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, मैंगोलियन इडियोसी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, ये आप बेहतर समझते हैं, क्योंकि जो मैंगोलियन थे इसमें जो पेशेंट होता है वो मेंटली रिटार्टेड होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसमें एक जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो आपको दिख रही होगी साफ साफ, जो ईयर दिया हुआ ये 1866 है बेटा, ये 18 है, 1866 है, ये ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल्स इन शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड स्मॉल हेड, फरो ऑफ टंग, पार्सली ओपन माउथ, माउथ खुला हुआ, हाँ क्रीज बड़ी हुई, और मेंटल रिटार्डेड, ऐसा जो सिम्टम है ये इसके दिखते हैं किसके, डाउन सिंड्रोम के। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एसटीडी आ जाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़। क्या है इसका, वायरस का नाम क्या है, एचपीवी। इन शॉर्ट इसका एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो एचपीवी के नाम से ही पूछ लेता है कई बार, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या कॉज करता है, जेनेटल वॉट कॉज करता है। होता क्या है इससे, जो जेनेटल पे क्या होते हैं, स्मॉल बम्स आ जाते हैं, कहाँ पर, जेनेटल रीजन पर। जेनेटल रीजन पे क्या आ जाएंगे, स्मॉल बम्स आ जाएंगे, जो इसका करेक्टर है, इसके सिम्टम है। नेक्स्ट डिजीज़ की बात करेंगे हमारे पास, नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से होता है। क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से होता है। इसमें होता क्या है, आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग हमारे पास प्रोटीन है, जिसको अपन हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसमें डिफेक्ट होता है, इसके जीन में डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नई बुक में, एनसीईआरटी बुक में इसके टाइप दिए हुए हैं, अल्फ़ा और बीटा बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फ़ा और बीटा दो प्रोटीन है, अल्फ़ा ग्लोबुलिन, दो प्रोटीन है, कौन सी, अल्फ़ा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबिन। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों के नाम से ही रखा गया है, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, जहाँ पर अल्फ़ा ग्लोबिन प्रोटीन को फॉर्म करने वाली जीन जो है उसमें म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो बीटा वाला, बीटा जो है मोस्ट कॉमन डिजीज़ है। चलिए, ये आपको बता दिया कि कैसी है, इनहेरिटेड डिजीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिकल सेल एनीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये भी क्या है, ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एक बेस की चेंज की वजह से हो रहा है। मतलब हमने बोला कि जो एडेनिन की जगह पर क्या आ गया, यूरेसिल आ गया, एडेनिन की जगह पर क्या आ गया, यूरेसिल आ गया, जिसकी वजह से चेंजेस क्या हुए, बीटा हीमोग्लोबिन की 6th पोजीशन पे, बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड था वो रिप्लेस हो गया किससे, वैलिन से। मतलब GAG की जगह क्या बन गया, GUG बन गया। ध्यान रखिएगा, तो एक की जगह क्या आ गया है, U आ गया है। यही चेंजेस है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लो ऑक्सीजन, और जो हमारी RBC उसका शेप क्या हो गया है, सिकल शेप्ड हो गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया एक ब्रॉड टर्म है, मतलब ग्लाइको नाम में ही आ रहा है, ग्लाइको। ग्लाइको का मतलब जो रिड्यूसिंग शुगर है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे इसमें ग्लूकोज भी आ जाएगा, फ्रक्टोज भी आ जाएगा, लैक्टोज भी आ जाएगा, मतलब बहुत सारी शुगर जो है हमारी, ये अगर हमारे यूरिन में आती हैं तो इनको बोलेंगे क्या, ग्लाइकोसूरिया। जो बात इन्होंने
लाइन में लिखा हुआ है, एग्ज़ाम में मेनली यही पूछता है कि ग्लूकोज आता है, पर अगर स्पेशली ग्लूकोज इन यूरिन दिया हो और ऑप्शन में हमें मिल जाए ग्लूकोसूरिया, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्लूकोसूरिया ओनली ग्लूकोज की बात करता है, ये इसी का टाइप है, ग्लाइकोसूरिया का ही एक टाइप है ग्लूकोसूरिया। ग्लाइको में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज ये शुगर आ जाएंगे, लेकिन अगर ग्लूकोसूरिया बोलता है तो स्पेशली अपन बात करेंगे इसकी ग्लूकोज की बात करेंगे। और ये इंडिकेशन करता है, किस चीज़ का इंडिकेट करता है, ये बताता है कि ये जो पेशेंट है इसको प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज़ हो गया है, डायबिटीज़ मिलेटस, मधुमेह हो गया है, ठीक है, ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास डिजीज़ है रीनल कैल्कुली। रीनल कैल्कुली, रीनल टर्म यूज़ करते हैं हम मेनली किडनी के लिए। तो किडनी में जो स्टोन हो जाते हैं उनको बोलते हैं क्या, किडनी स्टोन को बोलते हैं रीनल कैल्कुली। किसके बने होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। ऑक्जेलेट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं कौन, आपके जो किडनी स्टोन्स हैं, ठीक है। होगा क्या, जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो कई बार तो यूरिन के पैसेज से डिजॉल्व होकर निकल जाते हैं, कई बार उनको ऑपरेट करना पड़ता है। तो आपको केवल इतनी बात ध्यान रखनी है, रीनल कैल्कुली ऑल्सो नोन एज किडनी स्टोन एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस जो पार्ट है वो किसका है, नेफ्रॉन का है, आपको याद होगा। तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें उसकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका काम क्या होता है एक्चुअली में, इसका काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो अब ये ब्लड फिल्टर नहीं करेगा, जिसकी वजह से ब्लड में जो एक्सेसिव फ्लूइड है, जो वेस्ट है, वो रिमूव नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, किडनी का फंक्शन अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, किडनी का फंक्शन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। चलिए, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है अल्जाइमर डिजीज़। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ आपको ध्यान रखना है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है ये, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगर आपसे ये पूछता है कि इसमें कौन सा बॉडी पार्ट हमारा अफेक्ट होगा, तो ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। कई बार हम क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन डिसऑर्डर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्रेन डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारी थिंकिंग, मेमोरी, ये ख़त्म हो जाती है। हम सोचने की क्षमता हमारी और याद रखने की क्षमता वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसा पेशेंट, ऐसा इंसान जिसमें थिंकिंग और मेमोरी ख़त्म हो गई, उसको बोलते हैं डिमेंशिया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डिमेंशिया बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक मेडिकल टर्म है डिमेंशिया, जहाँ पर थिंकिंग एंड मेमोरी पावर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये सिम्टम है अल्जाइमर्स डिजीज़ का, ठीक है। चलिए, इसको वैक्सीन से प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मेमोरी लॉस दिया हुआ है, कन्फ्यूज़न दिया हुआ है, इरिटेबिलिटी दिया हुआ है, ये इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जाम्पल है अल्जाइमर्स डिजीज़। नेक्स्ट डिजीज़ देखिएगा, ये हमारे पास आ गई क्वाशियोरकर डिजीज़। क्वाशियोरकर और मरासमस, दो डिजीज़ हमने पढ़ी है जो हमारी फूड में कमी हो जाती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, एनर्जी डेफिशिएंसी, राइट। तो क्वाशियोरकर की बात कर लेते हैं। तो क्वाशियोरकर डिजीज़ जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। कैलोरीफिक, जो कैलोरी की वैल्यू वो कम हो जाती है। ये बच्चों में होता है। कैसा होता है ये, 1 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनमें हो जाता है। इसमें होता क्या है, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी, मसल डिग्रेड होने लगेंगी, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, थकान हो जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी और ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक एक्सटेंसिव ओइडेमा और स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट। अच्छा, ओइडेमा का मतलब ही होता है क्या, पफी बॉडी। बॉडी कैसी हो जाती है, पफी बॉडी हो जाती है, ठीक है, बॉडी फूल जाती है। ये बात हो गई हमारी किसकी, क्वाशियोरकर की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है क्वाशियोरकर और मरासमस में। यहाँ पर क्वाशियोरकर में केवल प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, बट मरासमस में प्रोटीन एंड एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, एक अपन पढ़ चुके थे मोनोसोमी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 23rd पेयर पर क्या आ जाएगा, एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। दैट मीन्स 44 क्रोमोसोम होंगे प्लस XXY हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट करता है किसको, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को। इसको हम 2n+1 भी बोलते हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 47। क्लियर। चलिए, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, एडिशनल कॉपी प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम कहाँ पर, 23rd पेयर पर, सेक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है। बोला गया कि यहाँ पर होता है जो मैस्कुलिन डेवलपमेंट है वो फेल हो जाएगा और डेवलपमेंट फेमिनिन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो मेल है, एक्चुअल में ये मेल है, बट इसकी जो कैरेक्टर्स की बॉडी में डेवलप हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे, फीमेल। इसी को बोलते हैं क्या, गायनेकोमेस्टिया। ये टर्म गिवन है आपके एनसीईआरटी में, गायनेकोमेस्टिया, ध्यान रखिएगा। ये लिखा हुआ है इसमें, गायनेकोमेस्टिया का मतलब कि मेल इंडिविजुअल है ओवरऑल, बट उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो फीमेल के हैं, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट है ना, वॉइस का थिन हो जाना, लाइक ये इंडिविजुअल है। कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, नॉन फर्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं ये, नॉन फर्टाइल होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट डिजीज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो जो कॉज करता है उसका नाम है हेपेटाइटिस बी वायरस। क्या नाम है उसका, वायरल डिजीज़ है। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये वायरल डिजीज़ हेपेटाइटिस बी क्या कॉज करता है और स्प्रेड कैसे होता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ब्लड प्रोडक्ट, मदर टू बेबी। और इसका कोई क्योर नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। जैसे कॉमन कोल्ड है हमारा, जैसे एड्स है हमारा, वो क्या है, लाइलाज बीमारी, इसका कोई क्योर नहीं है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से मदर से बेबी में, इस तरीके से क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। चलिए अगली बात करेंगे। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है मैड काउ डिजीज़। मैड काउ डिजीज़ एनसीईआरटी फर्स्ट में 27 नंबर पेज पर दी हुई है। इसमें जो कॉजिंग एजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रियॉन से रिलेटेड क्वेश्चन अपनी बुक में डिजीज़ जो है बहुत कम है। और मैड काउ डिजीज़ कौन कॉज करता है, एक प्रियॉन कॉज करता है। इसमें होता क्या है, इसका अदर नेम क्या है, बोला गया बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये इसका अदर नेम है। बोला गया इसको एक और नाम से जानते हैं, जेडी डिजीज़। क्या बोलते हैं इसको, जेडी डिजीज़, जैकब डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार ये पूछ लेता है कि ये डिजीज़ जैकब डिजीज़ किससे होती है, तो प्रियॉन से होती है। मैड काउ डिजीज़ किससे होती है, वो भी किससे होती है, एक ही बात है, प्रियॉन से होती है। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि ब्रेन अफेक्ट होता है। क्या होता है, ब्रेन अफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो बोला गया कि कॉज्ड बाई अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एडिनल कॉर्टेक्स। सिम्टम क्या है, एक्यूट वीकनेस फील होगा आपको, फैटीग हो जाएगा, है ना। इसमें जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज जो एनर्जी हमें नहीं मिलेगी। एनर्जी अगर अमाउंट में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं अवेलेबल होगी तो कमजोरी और फटीग आना स्वाभाविक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, एडिनल कॉर्टेक्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी वेल नोन डिजीज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मेलाइटस इंसिपिडस अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। इंसिपिडस में क्या होता है, एक हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं क्या, वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं इसको, वैसोप्रेसिन बोलते हैं। और वैसोप्रेसिन आपको पता है कि हमारी बॉडी में पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी का अदर नेम है क्या, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी वजह से क्या होता है, जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो नहीं हो पाता, जिससे डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, एक्सेसिव क्या होता है, वाटर लॉस बॉडी से हो जाता है। ठीक है, एडीएच ही प्रिवेंट करता है, वैसोप्रेसिन ही प्रिवेंट करता है किसको, डायूरेसिस को। लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली की बात करें तो ये क्या है, एक्सेस ग्रोथ हो जाती है।
ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्रोमेगली हो रही है। सिवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑन फेस, फेस के ऊपर, फेस क्या होगा, बहुत बड़ा सा फेस होगा, स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्री मेच्योर डेथ हो जाती है अगर इसको हम प्रॉपर पहले से हमें पता लगाया नहीं इसको तो, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलता है, कम निकलता है तो आपको पता है डॉर्फिज्म हो जाता है, ज़्यादा निकल रहा है तो क्या होता है, एक्रोमेगली हो जाती है, और इसको डायग्नोज करना थोड़ा सा टफ होता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास ग्वाइटर, जिसकी बात कर रहे थे, ये हाइपोथायरॉयडिज्म है। ग्वाइटर की बात कर रहे हैं, क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। थायराइड ग्लैंड का लो सिक्रेशन, किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का, किसका, थायरॉक्सिन हार्मोन का लो सिक्रेशन। थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है किसकी हेल्प से, आयोडीन की हेल्प से बनता है। तो आयोडीन अगर हमारे फूड में कम है, हमारे डाइट में कम है, तो हमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या, ग्वाइटर। आयोडीन किस में होता है, टाटा नमक, देश का नमक, हमें पता है, सॉल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनकी मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, मधुमेह, शुगर जिसको हम बोलते हैं, वही डिजीज़ क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस। एक्चुअली में इसी को बोलते हैं क्या, प्रोलॉन्ग्ड हाइपर ग्लाइसीमिया। क्यों बोलते हैं, बहुत लंबे समय से जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा है, कम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। वो जो ग्लूकोज है अगर ब्लड में ज़्यादा है तो ब्लड फिल्टर होगा किडनी से और वो आ जाएगा यूरिन में, और यही इसका सिम्टम है मेनली, किसका, डायबिटीज़ मेलाइटस का। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इंसुलिन की कमी कहीं ना कहीं बॉडी में हो रही है, और इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में, किसमें कर देगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, इंसुलिन। ये बात ध्यान रखिएगा, इंसुलिन के यूज़ करेंगे तो ये बीमारी हमारी कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं फाइलेरियासिस। हमें पता है फाइलेरिया किससे होता है, इन हेलिबंथ से होता है, किससे होता है, हेलिबंथ से होता है, ठीक है। इसको स्प्रेड कौन करता है, तो एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये दो मॉस्किटो हैं जो क्या करते हैं, इसको स्प्रेड करते हैं। कौन कौन, एनाफिलीज एंड क्यूलेक्स। डायग्नोज करते हैं ब्लड स्मेयर से, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, ब्लड स्मेयर से। क्वेश्चन आपका बनेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाई हेलिबंथ। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ से नहीं हो रही, किससे हो रही है, हेलिबंथ से हो रही है, तो हेलिबंथ से फाइलेरियासिस हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें फेनाइलकेटोनुरिया। फेनाइलकेटोनुरिया की बात कर रहे हैं तो एक बार देखिएगा, नाम में है फेनाइल कीटोन यूरिया, है ना, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं फेनाइल कीटोन यूरिया, PKU बोलते हैं इन शॉर्ट में, ठीक है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ध्यान रखेंगे, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है ये। एंजाइम कौन सा है, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है, जो फेनिल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है, और किस में बन जाता, क्या कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें बन जाएगा फेनिल पायरुविक एसिड। एक्युमुलेशन ऑफ फेनिल पायरुविक एसिड ये बन रहा है, क्यों, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज हार्मोन की, सॉरी नॉट हार्मोन, एंजाइम की वजह से, कमी की वजह से क्या हो रहा है, टायरोसिन में कन्वर्ट ना होकर फेनिल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की। इसमें क्या हो जाता है, जो पेशेंट होता है वो मेंटली रिटार्टेड हो जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास है स्नो ब्लाइंडनेस। स्नो ब्लाइंडनेस में ध्यान रखना है कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, इसमें अफेक्शन किस पे होता है, कॉर्निया पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT का गिवन है, मिल जाएगा आपको। क्या स्नो ब्लाइंडनेस किसको अफेक्ट करता है, आई में कॉर्निया को अफेक्ट करता है, इसको बोलते हैं फोटोकेरेटाइटिस। फोटोकेरेटाइटिस बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज आर्क आई। क्या बोलते हैं इसको, आर्क आई भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, आर्क आई। आई में बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, इसमें कॉर्निया डैमेज होता है, और UV रेडिएशन क्या होता है, इसका मेन कॉज होता है। अगर कंटिन्यूसली हमारी आँख में UV रेडिएशन पड़ती रहेगी तो हमारा कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, उसी को बोलेंगे स्नो ब्लाइंडनेस।
लास्ट आज का डिजीज़ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे तो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का क्या हो रहा है, ये डिग्रेडेशन हो रहा है, मसल्स डिग्रेडेट हो रही हैं इस डिजीज़ में। मेनली आपको ध्यान रखना है ये डिजीज़ कैसी है, एक्स लिंक्ड। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। अगर आप पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस में, वहाँ से उठाया गया है। क्या है, एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपको पता है जब एक्स लिंक्ड हो गया तो जेनेटिक तो हो ही गया, ठीक है। इसके बारे में ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएंगे हमें। आज अपना डिजीज़ वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। एक बार सारी डिजीज़ का हम क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, क्वेश्चंस जितने भी अपने किए हैं उसके क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में, लास्ट 10 ईयर में कितने क्वेश्चंस आए, वो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 नेक्स्ट सीरीज़ में अपन कंप्लीट करेंगे। तो आपको सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस।